नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल विश्व वार्ता। यूपी के चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। सियासी हवाओं की सुखबुगाहट काफ़ी तेजी से चल रही है और आज हम मौजूद हैं हरदोई नगर में। और हरदोई नगर की क्या है सियासी हवाएं, क्या है सियासी हालचाल, उसको जानने के लिए हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आरिफ खान सानू जी। इनके परिचय की बात करें तो ये युवा हैं, कर्मठ हैं और भाजपा के नेता हैं। अब आखिर 2022 में किसके सर सजेगा ताज, इन्हीं की जुबानी जानते हैं। स्वागत है आपका आरिफ खान सानू जी बहुत बहुत हमारे चैनल में। आज कुछ हमारे सवाल होंगे और हम उन सवालों के आपसे जवाब चाहेंगे। पहला तो यही सवाल कि कौन आ रहा है यूपी में? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और माननीय योगी जी की पुनः सरकार बनने वाली है। कोई खास वजह? सर्व समाज की राजनीति, छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक के लोगों को एक साथ लेकर चलना जी, विकास के नाम पर सर्व समाज के लिए काम करना जी, जात पात को दूर रखना, भ्रष्टाचार, दलाल लोगों को सबक सिखाना, 420 फ्रॉडियों को जेल भिजवाना, सर्व समाज के मान सम्मान के लिए 24 घंटे तत्पर रहना, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं के लिए तमाम योजनाएं लाना, ये सब मुख्य बेस है। जब बेस मजबूत होता है तो चुनाव बहुत अच्छी तरीके से होता है। आने वाला 2022 का ये चुनाव इतिहास लाएगा और योगी जी की सरकार पुनः बनेगी, क्योंकि माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी 2014 से जब तक आए हैं, जब से कभी भी मैंने ये देखने को नहीं मुझे मिला है कि उन्होंने कोई जात पात की राजनीति की। देश की आज़ादी से लेकर अब तक सर्व समाज को इन तमाम दलों ने, जिसमें कांग्रेस नंबर 1 पर, समाजवादी पार्टी नंबर 2 पर और बहुजन समाज पार्टी 3 नंबर पर, इन लोगों ने सिर्फ ठगा है। 70 सालों में हमें कुछ दिया नहीं, हमसे जो लिया है उससे अपना ही लाभ पाया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमसे जो लिया, हमें बाइज्जत उसका 2 गुना 3 गुना लौटाया। ये बात आप जमीन से लेकर और उच्च स्तर तक के लोगों से पता कर सकते हैं और आने वाला चुनाव ये बात साबित कर देगा कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। आपने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं को लेकर काफी, अगर किसी गांव में कच्ची शराब बनती है और लोग शराब पीते हैं तो महिलाओं का आप जानते हैं क्या हाल होने वाला है। मगर इसी को आपके ही नेता नितिन अग्रवाल जी सराहना देते हैं, मतलब साथ देते हैं और कहते हैं एक जनसभा में कि ये तो हमारा आपकी पर्सनल वार्ता है और किसकी दम है, किस पुलिस वाले की दम है, आप कच्ची शराब बनाओ, हम आपके साथ हैं। ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है। तो ये वीडियो या तो वीडियो झूठा है या मैं झूठा हूँ। तो इस वीडियो पे आप क्या अपने नेताजी को कुछ हिदायत देना चाहेंगे? नहीं, पहली बात तो हमारे नेता माननीय नितिन अग्रवाल जी कभी भी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। उनकी बात को तोड़ मरोड़ के देखा जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि नाजायज पुलिस किसी को सता नहीं सकती। मैं पुलिस से कहता हूँ कि हमारे लोगों को नाजायज ना सताया जाए। ये एक अलग विषय है कि कच्ची शराब कुछ लोग बनाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, कार्रवाई के हिसाब से की जाए। उनको नाजायज तरीके से सताना उचित नहीं है। हमारे नेताजी ने ये कहा कि हम आपके हैं, हम पुलिस वालों को, पुलिस प्रशासन को ये कह देते हैं कि हमारे लोगों को नाजायज ना सताएं। यानी अगर एक आदमी कोई गुनाह करे तो उसको सजा दी जाए, ना कि उसके पूरे परिवार को सजा दी जाए। इस बेस पर वो बोल रहे थे। लेकिन ये तो विरोधियों की चाल है, किसी ने वीडियो बना के बारे कर विरोधी नहीं, किसी एक पत्रकार ने डाला नाम पत्रकार का लिया जा रहा है। डालने वीडियो पहले किसी ने बनाई, पत्रकार साहब को, मगर इसमें इस तरह की बात नहीं है। उसमें साफ तौर से पुलिस को भी धमकी है। अगर आप सही से वीडियो नहीं, धमकी नहीं है। उन्होंने कहा मैं पुलिस नहीं, ये तो आप कहता हूँ, उन्होंने ये कहा मैं पुलिस से कहता हूँ कि हमारे अपने लोगों को सताया ना जाए। यानी अगर हम गुनहगार हैं तो हमको सताया जाए, ना कि हमारे पूरे परिवार को सताया जाए। चलिए ये मान लीजिए कि आपकी बात मान लेते हैं, आपके जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं सौरभ मिश्रा, वो किस तरह के अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, अगर आपने उनका वीडियो देखा हो? कहाँ पर? उन्होंने खाली ये कहा कि जो हमारे कार्यकर्ता, बूथ कार्यकर्ता से भी पंगा ले, यानी उसको गलत सताए, तो मैं यानी वो ये कह रहे थे
कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सताने वाला व्यक्ति आसानी से नहीं रह सकता, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद के भी कुछ शब्द थे, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो आप शब्द बोले, नहीं। वो कितने जायज हैं। देखिए, जोश में अपने कार्यकर्ताओं के प्रति एक भाव बनाना, भाव में उन्होंने कह दिया कि टांगे चिर जाएंगी, ये कोई ऐसी बात नहीं थी। टांगे चिर जाएंगी ये कोई साधारण शब्द है, ये एक शब्द तो एक नेता को शोभा देता है। नहीं, शब्द तो चलिए ठीक है माना, लेकिन मानते हैं ना ये चीज, आपको हिदायत देनी चाहिए, आप देंगे। मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, फिर भी आप हिदायत दे सकते हमारे हैं। अध्यक्ष जी वरिष्ठ है, और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हमारी पार्टी या हमारे नेता लोग अपने से बड़ों का सम्मान करना सिखाते हैं। हम लोग किसी बड़े को, लेकिन हाँ, हमारे नेताजी ने जो शब्द कहा वो अपने कार्यकर्ताओं के में जोश भरने के लिए, मतलब आप के मान उन सम्मान शब्दों से इत्तेफाक रखते हैं नहीं रखते, ये बता। अगर मैं वहां पे होता तो शायद मैं भी इसी तरीके का शब्द इस्तेमाल कर जाता, क्योंकि जो माहौल बना था कार्यकर्ताओं के रुझान में, कार्यकर्ताओं ने जो अपने जिलाध्यक्ष के मान सम्मान में जो ऐतिहासिक काम किए, जो जोश पैदा किया, वहाँ पर जिला अध्यक्ष के मान सम्मान की बात नहीं है, वहाँ तो जनता है। हमें हमारे युवा कार्यकर्ता, बूथ कार्यकर्ता, जनता की बात यहाँ पे नहीं थी। बात तो युवा जोशीला होता है, जिसमें जोश है उसमें कामयाबी है। युवा जोशीले होते हैं, तो जोश में कुछ भी कह सकते, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। तो हमने लोग, उन्होंने कोई बड़ा हमला बोलने के लिए कह दिया, उन्होंने ये कहा कि मेरे कार्यकर्ताओं से कोई दुश्मन और कोई विरोधी अगर लड़ेगा तो उसको सबक सिखाने का काम किया जाएगा। उन्होंने चैलेंज देने की बात इस टाइप की थी कि अगर कोई व्यक्ति हमारे कार्यकर्ताओं को सताएगा तो मैं उसको नाच नचा सकता हूँ। ये बात होना भी चाहिए जब जिला अध्यक्ष। तो आप जिला अध्यक्ष जी के साथ हैं? हाँ, मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी और अपने जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री सौरभ मिश्रा जी के साथ था, हूँ, रहूंगा। अच्छा, एक और प्रश्न कि अखिलेश यादव जी लगातार हमला कर रहे हैं, हमलावर हैं, और अन्य विपक्षी दल भी, कि आपकी सरकार जातिवादी सरकार, और सबसे बड़ा ब्राह्मण वोट को लेकर सियासी हलचल काफी तेज है, और लोगों का मानना है कि इस बार ब्राह्मण समाज जो है वो आपसे खफा है, क्योंकि योगी सरकार जातिवादी है। मैं नहीं कह रहा, क्या असल में जातिवादी है या फिर ये विपक्ष का एक सियासी ड्रामा है? आप क्या? 100% विपक्ष की ये चाल है और उनका ड्रामा है। अगर जातिवादी भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है तो मैं उन विपक्षियों को आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी में पुरजोर तरीके से खुलकर आ गया है। अगर समाज की बात में बात, एक मिनट, मैं पूरी बात कर रहा हूं कि जब मुस्लिम समाज को आज तक तोड़ने का काम किया गया भारतीय जनता पार्टी से, तो जब मुसलमानों के हित में भाजपा है तो ब्राह्मण समाज के हित में कैसे नहीं हो सकती? ये विपक्षियों की चाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज और मुस्लिम समाज बहुत तेजी से सक्रिय हैं, और इन सक्रियता के साथ साथ निचले स्तर के समाज को लेकर ये तीनों समाज चल रहे हैं। आने वाला 2022 का चुनाव सर्व समाज के साथ राजनीति करके माननीय मोदी जी और योगी जी के जो है मान सम्मान के लिए उत्तर प्रदेश में 2022 में पुनः सरकार बनाने जा रहा है। ये लिखा पढ़ी में बात तय हो चुकी है, जनता मन बना चुकी है। वो सिर्फ कमल, वो सब कुछ गई है भूल, उसने याद रखा है तो सिर्फ कमल का फूल। कमल का फूल, ये तो हो गई यूपी की बात। अब बात करेंगे हरदोई की क्या सियासत है, हरदोई में क्या बदलाव चाहती है हरदोई की जनता, आपको क्या लगता है? बदलाव का तो यहाँ कोई सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि जो हमारे नेता हरदोई के हैं माननीय नरेश अग्रवाल जी, उन्होंने पिछले 40 साल की राजनीति में हरदोई की जनता के लिए ही रात और दिन एक किया है। जब भी उनका सुबह होती है तो वो जनता के लिए, और शाम होती है तो जनता के लिए। उन्हीं के बेटे हमारे सदर विधायक नितिन अग्रवाल जी हैं, और हमारे बड़े भाई हैं वो। हम लोग पुरजोर तरीके से माननीय नितिन अग्रवाल जी को पुनः विधायक बनाएंगे, और आने वाली जो सरकार है उसमें इंशाल्लाह मुझे अपने माननीय योगी जी और मोदी जी पर पूरा भरोसा है, मंत्री बनेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कैबिनेट मंत्री का जो दर्जा है और जो पावर है वो माननीय नरेश अग्रवाल जी के नसीब से और ऊपर वाले के कर्म से सदैव यहाँ रहा है। क्योंकि कैबिनेट के रहते हुए हरदोई की एक एक गली, एक एक बंदी के ऊपर काम किया जाता है। नरेश अग्रवाल जी 24 घंटे नेता बनकर हरदोई में आते नहीं है कभी, क्योंकि वो हरदोई के बेटे हैं। नेता वो और लोगों के लिए हैं, हरदोई के लिए वो बेटे हैं। उनके बेटे नितिन अग्रवाल जी भी हरदोई के बेटे हैं, भतीजे हैं, भाई हैं। यहाँ राजनीति की कोई बात नहीं है। हम लोगों का कोई अगर एक नेता है तो वो सिर्फ माननीय नरेश अग्रवाल जी, और सदर में अगर कोई नेता है तो वो माननीय नितिन अग्रवाल जी।
अच्छा ये बताइए कि अखिलेश यादव हमलावर हैं कि जो डिजिटल मीडिया है उसका भाजपा दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि उस पर तो मान लीजिए 15 जनवरी तक इलेक्शन कमिश्नर ने रोक लगा दी कि रैलियां वगैरह आप नहीं कर सकते हैं, आचार संहिता भी लग चुकी है। मगर डिजिटल मीडिया में कोई ऐसी रोक नहीं है, तो उसका दुरुपयोग करने का, क्योंकि आप सत्ता में हैं तो आपके पास मिनिस्ट्री भी होती है, सारी चीज़ें होती हैं, आपके अधिकार रहते ही हैं क्योंकि आप सत्ता में हैं, तो उसका प्रयोग जो है पूरी तरह से किया जा रहा है, मैनिपुलेशन किया जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि आप क्या आईटी सेल के माध्यम से और डिजिटल मीडिया के माध्यम से लोगों को गुमराह कर रहे हैं? 2014 से अब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार रही जी। डिजिटल इंडिया जीरो स्तर से बहुत ऊपर उठा जी। इससे पिछले समय में समाजवादी पार्टी सरकार रही है, कांग्रेस रही है, बसपा रही, ये क्या करते रहे? व्यवस्थाएं आपने की नहीं। जब आज व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने की, अपनी सरकार के रहते तमाम व्यवस्थाएं पैदा की, उत्पन्न की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को स्तर अच्छा दिया, उठाया बहुत ऊपर स्तर पर। अब अगर अब उनको लाभ मिलेगा तो उसमें घबराने की क्या जरूरत है? अगर आपने डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया होता तो आज आपके काम आता। आपने तो सिर्फ अपने समाज को बढ़ावा दिया, आपने तो सिर्फ नहीं, अपना समाज, ये अपना कौन सा समाज? अब अखिलेश यादव का क्या समाज है? आप तो समझ सकते हैं। हम नहीं समझ सकते, आपको क्या? अखिलेश यादव क्या किस समाज से आते हैं? बस वो समाज को उन्होंने बढ़ावा दिया, उन्होंने अपने लोगों को मजबूत किया, उन्होंने हमको मजबूत नहीं किया। और वो आप पर आरोप लगाते हैं कि आप एक किसी योगी सरकार है किसी विशेष जातिगत के अंतर्गत जो है जातिगत माहौल फैला रही है, मतलब जातिवाद कर रही है। कई ऐसे गुंडे हैं, माफिए हैं, आप देखिए तो उनको उस जाति का अगर वो है तो उनके ऊपर थोड़ी बहुत कार्रवाई हो जाती है, उसके बाद मामला शांत हो जाता है। मगर अगर कोई ब्राह्मण होता है तो या तो उसे शूट आउट कर दिया जाता है, जेल में भेज दिया जाता है। इस पर क्या कहें? गुंडे जो है, गुंडों का भी स्तर है जी। छोटे गुंडे यानी छोटे स्तर गड्ढा करने वाले, उनके लिए कानून अलग टाइप का है, बड़े गुंडे का कानून अलग टाइप है। तो हमारे कानून है, जिस तरीके की जो अपराधिक जिसकी छवि होगी वैसे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसमें चाहे हम हो चाहे आप हो। लोग और विपक्ष तो यही बता रहे हैं कि कुछ दूसरे तरीके। विपक्ष का काम है सिर्फ आरोप लगाना। आज हम सत्ता में है तो हमारे लिए तमाम मुद्दे उनके पास हैं, और जब वो करते तो उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है, तो सब आरोप है। अखिलेश यादव जी हार मान चुके हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। अखिलेश यादव जी 100% अपनी हार मान चुके हैं, सिर्फ लकीर पीटने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के लोग, मैं तो ज़्यादा कह दूंगा तो बड़ी बात हो जाएगी, अखिलेश यादव के भी जो खास लोग हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी में अंदर से मिल चुके हैं। कौन खास लोग? मैं किसी का नाम लेकर नहीं, विवाद नहीं पैदा करना चाहता। हरदोई में जो आप कहते हैं कि जो हमारी पार्टी है वो सर्व समाज के, मैं ब्राह्मणों की बात नहीं करूँगा, मगर दो ब्राह्मण चेहरे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, दो ऐसे ब्राह्मण चेहरे जो जिनका काफी भाजपा से लगाव है और जो नरेश अग्रवाल जी के खास माने जाते हैं, वो बदल रहे हैं। आपको पता होगा, मतलब बदल रहे हैं और सपा में आ रहे हैं, और वो भी इस समय। तो आप हरदोई की सियासत में उनका दल बदलना किस तरह से देखते हैं? मैं नाम नहीं। भारत स्वतंत्र देश है जी, हर आदमी को अपनी जिंदगी जीने का हक है जी। उनको लगा कि उनको नहीं, क्या चीज खराब लगी आप? ये तो वही जान सकते हैं, हम लोग को तो पता नहीं। हम लोग तो सदैव उनको मान सम्मान देने का काम किया, हमारे नेताजी ने मान सम्मान देने का काम किया, कभी भी हमारे नेता ने उनके मान सम्मान में ठेस नहीं पहुंचाई, इस बात का मैं साक्षात गवाह हूँ। लेकिन अब उनके अपने विचार हैं, वो अगर चले गए तो उसमें कोई हम लोग को समस्या नहीं है, और आगे बढ़े। मैं शुभकामनाएं देता हूँ, जिस मकसद से कहीं गए हैं तरक्की करें, हम लोग उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नितिन जी, मतलब वो उनके दल बदलने से जो यहाँ की हरदोई की भाजपा की जो सियासत है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं, मक्खी बराबर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर कुछ लोग ऐसा बोल दें कि इसी बात को पकड़ लें कि आप दो ब्राह्मण लोग जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब उनका कोई वजूद ही नहीं? नहीं, वो दो लोगों को जाने से फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उनसे बड़े चेहरे और उनसे छोटे चेहरे ब्राह्मण समाज और के लोग भारतीय जनता पार्टी में है। हमारे जिला अध्यक्ष ही ब्राह्मण समाज से आते हैं, इससे कोई मतलब। आपने जो सवाल किया कि दो लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ ये है कि अगर एक पूरा समाज विरोध करता है तो तमाम समस्याएं उत्पन्न होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सर्व समाज को सम्मान दिया गया है,
चाहे वो क्षत्रिय समाज हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो पारसी समाज हो, चाहे वो हरिजन समाज हो, किसी भी समाज का अनहित नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। सर्व समाज की राजनीति है। तो ये सब चुनाव है, आने वाले दिनों में सब पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ है, क्या है। इस इंटरव्यू का आखिरी प्रश्न कि हरदोई की जो राजनीति है उसमें आपका मानना है कि इस बार भी सदर में नितिन अग्रवाल जी है, मगर अगर मान लीजिए अनिल वर्मा जी को टिकट मिलता है तो वो क्या कुछ फर्क डालेंगे या नहीं? विपक्ष में लड़ेंगे, फर्क क्या डालेंगे वो तो वक्त बताएगा। ऐसे कहना तो उचित नहीं कि अनिल वर्मा जी अब आ रहे हैं, अभी तक कहाँ थे। नेता तो वो होता है जो जनता के बीच में रहे। जी नेताजी हमारे माननीय नितिन अग्रवाल जी परमानेंट जनता के बीच में है, जनता उनके चेहरे पहचानती है। अनिल वर्मा जी को अभी अपनी पहचान बतानी पड़ेगी कि हम अनिल वर्मा जी हैं। सिस्टम में है, राजनीति सिस्टम से चलती है। जी जी चर्चा पर्चा खर्चा, हमारे नेताजी चर्चा पर्चा खर्चा में रहते हैं, उनके कार्यकर्ता चर्चा पर्चा खर्चा में रहते हैं। अच्छा। राजनीति चर्चा पर्चा खर्चा, इसमें खर्चा किस तरीके का खर्चा? तो ऐसा भी होता है कि चुनाव के दिन जो आप चीजें करते हैं, इधर उधर पैसा बांट देते हैं, तो ये किस तरह का? वो सब रोक लगाती है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी चर्चा पर्चा खर्चा तो ठीक है, चर्चा जरूरी है, पर्चा बांटेंगे, प्रचार करेंगे, बड़ी जो खर्चा है हमारे यहाँ आए, हम आपको चाय पिलाएंगे, यही खर्चा ही है। नहीं तो ये कोई ये खर्चा खर्चा, ये तो सम्मान, कोई पैसे बांटने का कोई खर्चा नहीं करते। नहीं। तो ये आप मीडिया, आप पत्रकार बंधु हैं जी, आप हमारी हर बात को पॉइंट पकड़ेंगे, मैं समझता हूँ। लेकिन ये चर्चा पर्चा खर्चा जो शब्द है, ये एक तरीके से एक टाइटल है। अच्छा, इस खर्चे में वो जो हम खर्चा समझ रहे हैं वो खर्चा नहीं है। आप खर्चा कौन समझ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने सारे खर्चाओं को, एक्स्ट्रा खर्चाओं को बंद कर रखा है। वो चुनाव व्यक्तिगत चुनाव कराने की होड़ में है। जनता से मिलने पर व्यक्ति का चुनाव हो, ये भारतीय जनता पार्टी की स्कीम है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से, क्योंकि कोरोना चल रहा है इसलिए रैलियां होना असंभव है और होना भी नहीं चाहिए। कोरोना जानलेवा कोरोना है, इस वबा की कोई जो इलाज आया है, तमाम लोग इलाज कर रहे हैं, करवा रहे हैं, धीरे धीरे चल रहा है। तो इससे रैलियां ना हो, ये बेहतर है। ये सबके लिए फायदेमंद है, चाहे वो विपक्ष के लोग हैं, चाहे वो सत्ता के लोग हैं। डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो जिसका प्रचार कर सकता है अपना करेगा। जनता मन बता चुकी है कि इसको उसके वोट देना है। अब इस बात पर ज़्यादा बहस करना उचित नहीं है। मैं तो सभी से कहूँगा, सिर्फ ये देखें कि उनके कहाँ वोट है, अपने वोट को पाने की कोशिश करें और आने वाले चुनाव में पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए जो लोग लगे हैं वो अपना वोट डालें, और जो विपक्ष में लोग हैं वो भी अपना चुनाव लड़ें। हमें चुनाव लड़ने को मना नहीं किया गया, सिस्टम से सब काम किया जाएगा, बगैर सिस्टम के कोई काम नहीं हो सकता। जी, ये तो आने वाला समय बताएगा कि हरदोई में कौन करेगा राज और यूपी में कौन करेगा राज। ये थे हमारे साथ आरिफ खान सानू, जिन्होंने बताया कि हरदोई का जो सियासी हालचाल है वो क्या था। बहुत बहुत शुक्रिया सानू जी कि आपने समय निकाला। धन्यवाद। और इसी तरह के अनेकों इंटरव्यू को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।